मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृळिमोऽसुधकेवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ग्रंथाधिराज समयसार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित। अपना विषय है उपयोग का प्रयोग। 1 मिनट में सिर्फ रिवीजन करेंगे और हम अपने मूल विषय में आ जाएंगे। और आज इस पूरे विषय का जो केंद्र बिंदु है उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक इसमें जो चित्र दिया है आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर है 9। उपयोग का प्रयोग ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले एक शब्द है, वो मैं शब्द बोलूँगा और उससे आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे। कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति, कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्मों का बंधन, कर्मों के बंधन से कर्म का उदय, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का उदय और कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति। तो ये क्रम जो है मैं अनादि काल से पर्याय पर्याय में, गति गति में आज तक पुनः 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 इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ता आया हूँ। और इस सर्कल में से छूटने का उपाय क्या हो सकता है, इसके लिए हम आज की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो द्रव्य कर्म का जब उदय होगा तो शरीर की प्राप्ति होगी ही होगी, बराबर है। और शरीर की प्राप्ति जब होगी तो इंद्रियां भी मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर 1 मिले कि 2 मिले कि 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, साथ में मन मिले, इंद्रियों की प्राप्ति होगी। अच्छा, आपके पास इंद्रियां होंगी तो विषयों का ग्रहण भी होगा। जैसी इंद्री होगी वैसा ग्रहण होगा। स्पर्शन इंद्री से हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। रसना इंद्री से खट्टा मीठा, खारा चरपरा कसायला। घ्राण इंद्री से सुगंध दुर्गंध। चक्षु इंद्री से रूप और कर्ण इंद्री से शब्द, इनका ग्रहण भी होगा। और जब विषयों का ग्रहण होगा तो क्या होगा? मोहराग द्वेष होंगे, बराबर है। और मोहराग द्वेष होंगे तो कर्म का बंधन होगा। ऐसी कोई जगह दिख रही है जहां से हम इस चक्र से छूट सकते हो, इस प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हो? कहां ब्रेक कर सकते हैं इस सर्कल को? कहां से तोड़ सकते हैं? कहां से? कि आपको मोहराग द्वेष का अभाव हो जाए तो हमको कर्म बंधन नहीं होगा। और कर्म बंधन नहीं होगा तो कर्म उदय में नहीं, जब बंधा ही नहीं है तो उदय में क्या आएगा? उदय में नहीं आएगा। और कर्म जब उदय में नहीं आएगा तो शरीर भी नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के विषय ग्रहण नहीं है,
तो एक रास्ता हमको यहां से सुझाव आपका मिला, हमको क्या सुझाव मिला कि अगर मोह राग द्वेष ना हो तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। लेकिन मोह राग द्वेष हो क्यों रहा है, इसकी बात हमको करनी है कि हमने जो विषयों का ग्रहण किया इसलिए मोह राग द्वेष हुआ, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष हुआ, मैंने विषयों को जाना इसलिए मोह राग द्वेष हुआ, आप मुझे दिख गए इसलिए मुझे क्रोध आया, मान आया, मायाचारी हुई, राग आया, द्वेष आया, वस्तु है इसलिए मुझे क्रोध आदि विकार होते हैं। ये देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये क्लियर किया कि हम कर्म सिद्धांत का यदि अभ्यास करते हैं तो हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। जो कुछ भी है वह स्वकीय कर्मोदयात, मेरे स्वयं के कर्म के उदय से है, अच्छा भी और बुरा भी। ना अच्छे में किसी का एहसान है और ना बुरे में किसी का श्राप है। वरदान और श्राप से मुक्त दर्शन है जैन दर्शन। जैन दर्शन अर्थात विश्व दर्शन। विश्व में ये व्यवस्था लागू ही नहीं पड़ती, अगर लागू पड़े तो आज प्रलय आ जाए। तो मेरे पास नो कर्म के रूप में, बाह्य सामग्री के रूप में, अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में जो कुछ भी है उसमें दूसरा जिम्मेदार नहीं है, बराबर है। अगर ये आपने तय कर लिया तो आपका 90% तो काम हो गया, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया तो इसी में उलझी हुई है, उसे परिस्थितियां ठीक करनी है। और हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि परिस्थितियों की तरफ हमें देखना भी नहीं है देखना भी नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। चलो साहब, अब जो हमारा कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय को आम जनता दो भागों में बांट लेती है। एक को बोलती है पुण्य का उदय और एक को बोलती है पाप का उदय, बराबर है। ये जनरल प्रचलित भाषा है कर्म के उदय को। बाकी बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम तो साता असाता में जीते हैं, तो थोड़ा सा ठीक लगने लग जाता है तो शब्द प्रयोग करते हैं पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। और गड़बड़ लगता है तो हम कहते हैं पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अच्छे लोग नहीं हैं फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहते हैं कि देखो लोग तो अच्छे नहीं हैं, बात तो उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी उनका पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए उनकी बात चल रही है। अथवा कई बार अच्छे लोग हैं, बढ़िया बात है, सब कुछ है, लेकिन उदय उनका खराब चल रहा होता है कि हैं तो अच्छे लेकिन उदय पाप का चल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमको ये क्लियर करना होगा कि ये पुण्य का उदय और पाप का उदय, इसका क्या मामला है, और पाप के उदय का और हमारे परिणामों का क्या मामला है। सामान्यतः हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि जब पाप का उदय आता है तो हम अपने परिणामों को मलिन रखते हैं। मलिन होते नहीं हैं, मलिन रखते हैं। और कोई पूछता है कि परिणामों को मलिन क्यों रखा हुआ है, तो हम जवाब देते हैं साहब हमारे पाप का उदय चल रहा है। जैसे आप मुंह लटका के बैठे हैं, तो मैं पूछा मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, बोले मेरी दुकान में आग लग गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं दुकान में आग लगने का और आपके मुंह लटकाने का क्या रिलेशन है? दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो अलग अलग परिणमन हो रहे हैं। फिर दुकान में आग लगने से आपका मुंह क्यों लटका है? तो आपने शास्त्र की भाषा में बोला पंडित साहब मेरे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पाप का उदय चल रहा है। तो पाप के उदय में मुझे मुंह लटकाना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? देखो, इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करना। दुनिया में तो पाप और पुण्य के उदय को ही जीवन समझते हैं, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आपको किसी को बद्दुआएं भी देनी होती हैं तो इतनी बद्दुआएं दे पाते हो कि तेरे पाप का उदय आ जाए। दुआएं देनी पड़ती हैं तो इतनी कह पाते हो तेरे पुण्य का उदय आ जाए। मतलब लोग दुर्वचन भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा व्यापार खत्म हो जाए, तुम्हारा वंश नाश हो जाए, तुमको बीमारियां हो जाएं। एक भाषण दे रहे थे, उसमें सुन रहे थे, मैं कोई वीडियो बोल रहा था, बोले इनके मुंह में कीड़े पड़े। जब गुस्सा आती है, कषाय होती है, सामने वाला शत्रु लगता है, तो तरह तरह की भाषा हमारे दुर्वचनों के रूप से
प्रकट होती है। तो ये जो पाप का उदय है, इस पाप के उदय के कारण से जगत में परिणाम जो हैं वे भी मलिन होते हैं, ऐसा अनिवार्य न्याय नहीं है। अब अपना विषय यहां से शुरू होता है कि ये सारा खेल उपयोग के प्रयोग पर आधारित है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने आपको गालियां दी, दुर्वचन कहे, बदले में आपको भी दुर्वचन कहने पड़ेंगे क्या? कंपलसरी है। बदले में आपको भी गालियां देनी पड़ेंगी क्या? कंपलसरी है क्या? कंपलसरी माने समझे? अनिवार्य है क्या? क्या ऑप्शनल है? आप सीधे सीधे जा रहे थे और किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, किसी ने आपको दुर्वचन कहे, किसी ने आपको गालियां दी, तो विपुल भाई आपको भी बदले में उसको गालियां देना अनिवार्य है क्या? लेकिन हमारी प्रैक्टिस कैसी है? हमको सिर्फ बहाना चाहिए। हम आपसे, आपने दुर्वचन क्यों किए? बोले पहले उसने दिए थे। यदि आपके पास ये जायज कारण है कि नहीं है, उसने मुझे दुर्वचन कहे थे इसलिए मैंने उसको दुर्वचन कह दिए। लेकिन यहां हम विचार कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, जब आपके कान में दुर्वचन पड़े, दुर्वचनों के बाद आपने जो दुर्वचन दिए, तो ये दो दुर्वचन जो आए हैं एक दूसरे के कारण आए हैं या अपने अपनी कषाय और अपनी अपने भाव, अपनी अपनी अज्ञानता के कारण आए हैं? नहीं समझ में आया? ये कोई रॉकेट बनाने की विधि थोड़ी बता रहा हूं ये तो सुबह से शाम तक हम दिन में 10 बार अपने परिणामों को मलिन करते हैं, बराबर है, हो जाते हैं, जो भी कह लो आप। तो हम विचार करते हैं ये परिणाम मलिन क्यों हुए, तो हमारा ब्रेन कहता है सामने वाले ने ऐसा परिणमन किया इसलिए मेरे परिणाम मलिन हुए। आपको जो क्रोध आया उसमें कारण कौन है? सामने वाला। तो पहले ही स्टेप माफ कर दिया हमने कि सामने वाला कारण बन नहीं सकता है, क्योंकि स्वकीय कर्मोदयात। अब बात चल रही है कर्मों की। अब जो कर्म का उदय जो आया है, पाप का उदय जो आया है, पाप का उदय यदि मुझे आया है तो मेरा परिणाम भी मलिन होगा ही होगा, ऐसा है क्या? देखो इसको और इसको समरी कर लो, संक्षिप्तीकरण कर लो इसको। एक है पाप का उदय। क्या है? क्या? बाप का नहीं, पाप का उदय। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ठीक है, मैं सिर्फ 3 बार बुलवाऊंगा। पहली बार में वे लोग बोले हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, दूसरी बार में वे लोग बोले हैं जो पहली बार में नहीं बोल पाए थे, और कृपया करके तीसरी बार में सब बोल देवें। ठीक है? पहला शब्द क्या है? पाप का उदय। क्या बोला? कोई बता सकता है ये क्या होता है? आइडिया है किसी को पाप का उदय क्या होता है? सिद्धार्थ भाई, पाप का उदय बता सकते हो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, पाप का उदय माने पूर्व किए हुए जो कुछ भी आपने पहले के हैं वो उदय में आ गए। ये शास्त्रीय जवाब हो गया। हमको थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ, पाप का हम कैसे पता लगाएं कि ये पाप का उदय है? हम कैसे पहचानें ये पाप का उदय है? प्रतिकूलता का वेद। हमको अच्छा नहीं लग रहा है प्रतिकूलता, हमको जो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, यही पाप का उदय है। जगत में क्या पाप का उदय है? कि यही पाप का उदय। पाप का उदय अंदर में आता है कि बाहर में आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनो सुनो सुनो, एक शब्द और देता हूं, एक शब्द साथ में। एक शब्द है पाप का उदय, दूसरा शब्द है पाप का परिणाम। क्या शब्द है? पाप का परिणाम। क्या शब्द है? पाप का परिणाम। क्या शब्द है? ये 2 शब्द आप ध्यान रखना, पाप का उदय और पाप का परिणाम। पाप का उदय और पाप का परिणाम। अच्छा, पहले ही बता देता हूं एडवांस में, आप अपने दिमाग में लिख लो। पाप के उदय से मेरा भला बुरा नहीं होगा, लेकिन पाप के परिणाम से मेरा भला बुरा होगा। पाप के उदय से मेरा इतना भी बुरा नहीं होगा, पाप के उदय से मेरा इतना भी बुरा नहीं होगा, और पाप के परिणाम से मेरा सब कुछ बुरा हो जाएगा। तो हमको मैनेज जो करना है, पुरुषार्थ जो करना है, पाप के उदय में करना है या पाप के परिणाम में करना है? हमको
मैं इसको कैसे कैसे इसको बताऊं आपको। हमारी बचपन से अभी तक की प्रैक्टिस और पूरे विश्व की प्रैक्टिस है उदय को मैनेज करने की। उदय को मैनेज करने की माने मेरा पुण्य का उदय बना रहे, मेरा घर बढ़िया बना रहे, मेरी गाड़ी बनी रहे, मेरा परिवार बना रहे, मेरी यश प्रतिष्ठा बनी रहे, सब मेरे लिए वाह वाह करते रहें। ये पुण्य का उदय हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभार कुछ मेहनत पुरुषार्थ जो कुछ भी है सिर्फ इसलिए है पुण्य का उदय बना रहे, पुण्य का उदय बना रहे, पुण्य का उदय बना रहे। अच्छा, पुण्य का उदय जब कम होता है या पाप का उदय शुरू होता है तो हमको क्या मन में इच्छा होती है? पाप का उदय ना आए, पाप का उदय ना आए, पाप का उदय ना आए। अब देखो शास्त्रीय रहस्य क्या है मालूम है कि सुनो, पुण्य और पाप के उदय से तुम्हारा रंच मात्र भी भला और बुरा नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, समझो मेरा 6 खंड का उदय है। 6 खंड माने चक्रवर्ती बन गया मैं, इतना पुण्य का उदय है, इतना पुण्य का उदय है कि मेरे पास 6 खंड का वैभव है। अब पुण्य का उदय है ना, तो बताओ अब इस पुण्य के उदय के कारण से मैं अगली गति में कहां जाऊंगा? स्वर्ग या नरक? कौन बताएगा? मैंने बहुत पहले कभी पुण्य का परिणाम किया, उस पुण्य के परिणाम से मुझे चक्रवर्ती का वैभव मिल गया। आज की तारीख में मेरे पास 6 खंड का आधिपत्य है। ज्ञान में तो मान ही सकते हैं, अपने मन ही मन में मान लो मैं 6 खंड का अधिपति हूं, सम्राट चक्रवर्ती। और मेरी सेना खड़ी हुई है, इधर कितने 18 करोड़ हाथी हैं, इधर 84 लाख घोड़े हैं और चतुरंगनी सेना है, सब कुछ है मेरे पास। इस पुण्य के उदय के कारण बोलो मेरी अगली गति जो होगी वो कौन सी होगी? स्वर्ग होगा कि नरक होगा? ये रहस्य जिस दिन आपको मिल जाए ये रहस्य। अच्छा चलो, अभी पुण्य के उदय में आपको क्लिक हो गया ना? क्या क्लिक हो गया कि पंडित जी पुण्य के उदय से अगली गति का क्या लेना देना है? हम फंस गए हैं, हम ट्रैप हो गए। हम क्या समझ रहे हैं? वर्तमान पर्याय में मेरा पुण्य का उदय चलता रहे, पुण्य का उदय चलता रहे, पुण्य का उदय चलता, तो लगता है एवरीथिंग इज फाइन। और थोड़ा भी पाप का उदय आता है, थोड़ा भी पाप का उदय आता है तो मन कहता है सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में आग लग गई, व्यापार में घाटा पड़ गया, वहां रेड पड़ गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ये सब क्या चल रहा है? पाप का उदय। अच्छा, तो पाप के उदय से कहां जाऊंगा? क्या पहली लाइन याद करो, उदय से आप कहीं नहीं जाओगे जहां भी जाओगे परिणाम से जाओगे। क्लिक हुआ? पुण्य का उदय हो उससे भी स्वर्ग नरक तय नहीं होगा, पाप का उदय हो उससे भी स्वर्ग नरक तय नहीं होगा। तो स्वर्ग नरक किससे तय होगा? आपके परिणामों से तय होगा। प्रशस्त परिणाम होंगे स्वर्ग आदि में जाओगे, अप्रशस्त परिणाम होंगे नरक आदि में जाओगे, और अपरिणामी ध्यान में होगा तो पंचम गति। तो अब आपको तय करना होगा उपयोग के प्रयोग में प्रशस्त परिणाम वर्तने चाहिए या अप्रशस्त परिणाम वर्तने चाहिए, या परिणामों से रहित अपरिणामी वर्तना चाहिए। अब आप देख लो, आपके लिए पूरा रोड मैप आपके सामने है, गाड़ी आपके पास है, ड्राइवर आप हैं, आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। अभी तक क्या लग रहा था? कोई मेरा हाथ देखे, मेरा भविष्य बताए। सब अपना अपना हाथ देखो, आप अपना भविष्य बता सकते हो। अरे बता क्या सकते हो? सिंपल प्रश्न है, आपको कहां जाना है? कहां जाना है? मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ऐसा भाव करो वहां चले जाओगे। सब मेरी नरक जाने की इच्छा हो रही है। हाँ, शास्त्र खोलो। हाँ, बहुआरंभ परिग्रह नरकस्यायु। कि आप एक काम करो, बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे करते रहो बस। तो फिर आप कहां जाओगे? मिल गया ना शॉर्टकट नरक जाने का? सब त्रियंच गति में जाना है तो क्या करें? माया त्रियंच गति के कारणों में है ना, तो आप मायाचारी करो, झूठ बोलो, किसी से कुछ कहो, किसी से कुछ कहो, किसी से कुछ कहो, और अपना वर्तमान पर्याय के स्वार्थ सिद्धि में मायाचारी 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 मायाचारी। गुरुदेव श्री बोलते ना, ढोर थसे। कहां पहुंच गया? आपको समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग के आधार से शास्त्र रचनाओं का हम अभ्यास करें
तो हम ये क्वेश्चन ही नहीं उठा पाएंगे हम यहां क्यों आ गए। कोई दूसरा नहीं लाया है, कोई दूसरा नहीं लाया है। पूरे विश्व में ये न्याय व्यवस्था समझ लेना आप, न्याय व्यवस्था, आपको इतना आनंद आएगा अंदर से। हम तो इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको क्या लगता है कोई और थर्ड पार्टी है जो मेरे जीवन को रिमोट से संचालित कर रही है। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। जगत इतना कल्पनाशील है, कोई नहीं हो तो कल्पना से कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने कुछ करवा दिया होगा, किसी ने मंत्र पढ़ दिए होंगे, किसी ने तंत्र पढ़ दिया होगा, मेरी दुकान अभी अभी खोली है चल नहीं रही है, किसी ने इसको बांध दिया होगा। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग चलते हैं जगत में। यहां क्या विषय चल रहा है, दुनिया की ताकत नहीं है, संभव ही नहीं है। रावण कहां है आज की तारीख में, मालूम है आप सबको? कहां है? किसने भेजा उसको? किसने भेजा? सीता जी ने बोला था गो टू हेल, बदतमीजी करते हो तुम नरक जाओ। है? बोलो किसने भेजा उसको नरक? हाँ। अच्छा मंदोदरी कहां है? मंदोदरी उसकी वाइफ स्वर्ग में, उनको स्वर्ग में किसने भेजा? या किसी का किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप बोलो रावण का पाप मंदोदरी को नरक नहीं ले जाता है, मंदोदरी का पुण्य रावण को स्वर्ग नहीं ले जाता है। सब अपने अपने स्वकीय कर्मोदया से सारा कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम जहां बैठे हैं वहां कौन किसने भेजा हमको? हमारे परिणामों से। भविष्य में हम जहां पहुंचेंगे वहां कौन ले जाएगा हमको? हमारे परिणाम ले जाएंगे। टेक्निकल बात ये चल रही है, हम उदय से प्रभावित हो रहे हैं, हम उदय से प्रभावित होते हैं, उदय से प्रभावित। इसका उदय देखो, इसका उदय देखो, इसका उदय देखो, इसको देखो, इसके पास कितना माल पानी है, इसके पास कितने गाड़ी घोड़े हैं, इसके पास कितना वैभव है, इसके पास कितनी संपदा है। अच्छा उस संपदा से उसकी अगली गति का क्या लेना देना है? अरे अगली गति का तो छोड़ो, वर्तमान का क्या लेना देना है? अच्छा बताओ, जिसके पास 5 किलो सोना है और सर दुख रहा है, अब उस सर दर्द को ठीक करने के लिए क्या करे? 5 किलो सोना सर पे रखे। क्यों? 5 किलो सोना निकाले और अपने सर पे रखे तो सर दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? क्या और हो जाएगा? अब तो बहुत महंगा हो गया है। हाँ। ये गणित हमको पकड़ना पड़ेगा। हम लोग बहुत स्पीड में हैं, बहुत जल्दी में हैं, इतनी सी बात से कहने लग जाते हैं। उनको देख लो, उनको देख लो, क्या दशा हो रही है, क्या हालत हो रही है उनको बीमारियां आ गई हैं, उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है, और उनका तो मरण ही अस्पताल में हुआ था। बोलो कैसा पाप का उदय है, कैसा पाप का उदय है, कैसा पाप का उदय है। आचार्य से पूछो, आचार्य क्या कहते हैं? पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। क्या कहा? पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप के परिणाम से पापी होता है। यदि पाप के उदय से आप पापी मानोगे तो फिर 5 पांडव को पापी कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके बहुत पाप का उदय था। रामचंद्र जी को पापी कहना पड़ेगा, गजकुमार मुनराज को पापी कहना पड़ेगा। आप बोलो जितने मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुए सब मुनराजों को क्या कहोगे? पाप का उदय तो था, उदय था, परिणाम नहीं था। अच्छा उदय था, इतना भयानक उदय था, इतना भयानक उदय था कि पूरे शरीर में आग लगा दी, उसके बावजूद भी परिणाम नहीं बिगड़ा तो गति नहीं बिगड़ी। पकड़ना सिर्फ इतनी सी बात, परिणाम नहीं बिगड़ा तो गति नहीं बिगड़ी। उदय में क्या चल रहा है? घर से भगा दिया। उदय में क्या चल रहा है? नगर में नहीं रहने दिया। उदय में क्या चल रहा है? मुंह छिपा के रह रहे हैं। कौन? छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। ओहो सुभाष भाई, उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव छुप के रहना पड़ रहा है। क्या है ये संसार? हमको प्रोटोकॉल चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, हम वहां से आए हैं, वहां से आए हैं, आपको पता नहीं है हम कौन हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं कि एक बार देखो, चक्रवर्ती, नारायण, बलवत सब लाइन में लगे हुए हैं। संसार दशा किसको कहते हैं एक बार पहचानो तो सही। एक तो क्या हो रहा है, खूब पाप इकट्ठे करके इस पंचम काल में पैदा हो गए हैं, और फिर अपेक्षा रखते हैं पुण्य का उदय आए, पुण्य का उदय आए, पुण्य का उदय आए, और ऊपर से सोचते हैं कि इस पुण्य के उदय से मैं सुखी हो जाऊंगा। तीनों ही स्टेप गलत हो गए।
क्यों? उदय से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। भयानक से भयानक पाप का उदय भी हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है, यदि हम खुद दुखी नहीं होना चाहें तो। बढ़िया से बढ़िया पुण्य का उदय भी हमें सुखी करने में समर्थ नहीं है, यदि हम खुद अपने परिणामों में प्रसन्नता ना लाएं तो सारा सुख दुख का केंद्र बिंदु क्या हुआ? उदय या परिणाम? उदय या परिणाम? उदय या परिणाम? बोलो, पुण्य का उदय तो रहे अच्छा है या पाप का उदय रहे तो अच्छा है? मोक्ष मार्गियों से मिलो, वे कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? 1 किलो सोने का बिस्किट प्लास्टिक के डब्बा में रखा हो या चांदी के डब्बे में रखा हो या कपड़े में लपेट दिया हो या न्यूज़पेपर में पैक करके आ रहा हो, उस 1 किलो सोने को क्या फर्क पड़ता है कि पड़ता है? थोड़ा तो पड़ता होगा ना। ये भगवान आत्मा ये औदारिक शरीर में है कि वैक्रिक शरीर में है कि क्या क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि छह कमरों के मकान में है कि 40 कमरों के मकान में है, या 6 पहिए की गाड़ी पे चल रहा है या 8 पहिए की गाड़ी पे चल रहा है, जो कुछ भी है वो सारी की सारी पैकिंग है। फल जो मिलने वाला है चैतन्य सदन में उत्पन्न हुए परिणामों का, और मेरा कंट्रोल भी सिर्फ वहीं तक है, उसके आगे नहीं। उदय में मेरा कंट्रोल है क्या? अरे मेरा क्या किसी का भी कंट्रोल है क्या? तुम क्या दिमाग लगाओगे? मैं तो बार बार याद दिलाता हूं, जिनका बेटा चक्रवर्ती है, कौन? जिनका बेटा चक्रवर्ती है, स्वयं तीर्थंकर हैं, पापा कुलकर हैं। ख्याल में आया? पिताजी कौन है? कुलकर। बेटा कौन है? चक्रवर्ती। स्वयं कौन है? तीर्थंकर। लेकिन 6 महीने तक भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप अपना इंट्रोडक्शन देते फिर रहे, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये इससे ज्यादा हाई प्रोफाइल केस कोई दूसरा हो सकता है नितिन भाई? कुलकरों के यहां ऐसा हो रहा है, चक्रवर्तियों को, तीर्थंकरों को। किसको कहते हैं तीर्थंकर? मतलब 148 प्रकृति में सबसे टॉप की प्रकृति है, सबसे टॉप की पुण्य प्रकृतियों में। इसलिए तो फिर भाव आता है कि चैतन्य के सामने वो प्रकृति भी मुझे स्वीकार नहीं है। तब ये बात आएगी ना कि जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति भी बनती हो, क्या करें उन भावों का? बताओ, उससे क्या होगा? उदय बदलेगा। उदय बदलने से मेरा क्या बनेगा ये बताओ, और उदय बदलने से मेरा क्या बिगड़ेगा? अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो इस उपयोग के प्रयोग में बात है। देखिए, पेज नंबर है आपका 3। इसमें प्रश्न उत्पन्न किया है कि सम्यक दृष्टि को द्रव्य कर्मों की, द्रव्य प्रत्ययों की संतति है, फिर भी उसे निराश्रव क्यों कहा जाता है? गाथाएं हैं, अपन चाहें तो गाथाएं पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ लेते हैं अपन, ताकि अपन विषय पे आगे बढ़ें। और ये जो बुकलेट है ना, ये बुकलेट आपके पास रहने वाली है, कम से कम 10-15 बार पढ़ना। और आपको लगे कि अभी अपने 2-5 प्रवचनों में विषय पूरा नहीं हो पाया, तो उपयोग का प्रयोग टाइटल से ही स्वतंत्र प्रवचन है, स्वतंत्र प्रवचन 9 लेक्चर हैं, पूरा एक एक पंक्ति एक एक शब्द के साथ में आप अभ्यास करने की कोशिश करना। ये समय सार का ऐसा वो केंद्र बिंदु है जहां से मुझे ऐसा लगा कि निधि मिल गई, निधि मिल गई। अब मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो, 73, 74, 75, 76 4 गाथाएं हैं। पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में, उपयोग के अनुसार वे ही कर्म का बंधन करें। अनभोग्य हो उपभोग्य हो वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविद कर्म बांधे उस तरह, बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बस इसलिए सदृष्टियों को
अबांधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर। अरे ये कर्म का जो बंधन हुआ, यहां आश्रव हो तो बंध होगा ना, और आश्रव भाव नहीं है तो बंध नहीं होगा। अब इसकी पूरी गाथा की टीका का सार मैं आपसे बात करता हूं, और अब जो बात शुरू होगी अपन 10 से 12 मिनट तक वो बात करेंगे। अपने उपयोग को पूरा एकाग्र करके बात करना। देखो, हम सब बच्चे कर्म सिद्धांत से परिचित हैं, ज्यादा नहीं तो इतना तो पता ही है कर्म होते हैं। ये मनुष्य शरीर कर्मों की देन है, ये आवाज जो निकल रही है ये भी कर्मों की देन है। कर्म के उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण कार्यक्रम में कुछ भी कम ज्यादा होता है तो शरीर की प्रकृति से लेकर संयोगों में बदलाव हमको देखने को आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कर्म दुख का कारण है, कर्म दुख का कारण है, कर्म बहुत परेशान करते हैं, कर्म बहुत बेकार चीज है, आपने खूब रामायण सुनी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कर्म दुख का कारण है या नहीं? नहीं है? पक्का? तो फिर कर्मों के नाश का उपाय क्यों करते हो? हाँ? इसका पोस्टमार्टम करना पड़े ना। एक तरफ हम वो पढ़ते हैं, कर्म हंसावें कर्म रुलावें, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। एक तरफ हमसे कहा जा रहा है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब इस पूरे वर्जन को अपन सार रूप से समझते हैं कि सबसे पहले कर्मों में जो 10 अवस्थाएं होती हैं उसमें से पहली अवस्था का नाम है बंध अवस्था। क्या नाम है? बंध अवस्था। क्या नाम है? बंध अवस्था। अनेक अवस्थाएं हैं। बंध अवस्था है, सत्व अवस्था है, उदय अवस्था है, उदीर्णा अवस्था है, उत्कर्षण अवस्था है, अपकर्षण है, निदत्ति है, निकाचित है, संक्रमण है। ये सारी अवस्थाएं हैं कर्मों की। अपन पहली अवस्था की बात करते हैं, बंध अवस्था। बंध अवस्था माने प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बराबर है? यानी कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, इसको बोलते हैं बंध। बराबर है? क्या प्रक्रिया है इसकी? पूरी इतनी सी प्रक्रिया है कि जब यह जीव परिणाम करता है मोह राग द्वेष आदि के, उन परिणामों का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों में जो परिवर्तन होता है ज्ञानावरणादि रूप, और वो आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह से बंध जाते हैं। ये क्या है? बंध अवस्था। जैसे जैसे आपको याद दिलाऊं, अपन ने यशोधर महाराज की बात कर रहे थे ना, राजा श्रेणिक ने जो भाव किए थे, तो जैसे ही राजा श्रेणिक ने भाव किए थे, क्या हुआ था? 7वें नरक के योग्य, 7वें नरक के फल योग्य परमाणु आत्म प्रदेशों के पास आके बैठ गए थे। बराबर है? कुछ पुद्गल के परमाणु जो कर्मरूप परिणमित हुए, कर्मरूप परिणमित होने के साथ में ज्ञानावरणादि रूप परिणमित हुए, और वह ऐसे परमाणु जिसके फल में 7वां नरक मिलने वाला है, वो परमाणु उसको वहां से बंद हुआ, राजा श्रेणिक को। बराबर है? तो बंद हुआ। तो मेरा पूछना यह है, जब 7वें नरक के परमाणुओं का बंद हुआ होगा, तो बंध के समय राजा श्रेणिक को तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? जब कर्म बंधा होगा, और वो भी कौन सा? 7वें नरक का बंद होगा, तो 7वें नरक में तो कितनी ठंड पड़ती है। मेरु समान लोह गल जाए, सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला भी छार छार हो जाए, इतनी ठंड पड़ती है। तो ऐसे कर्म के परमाणु जब बंधे होंगे तो वो उसको थोड़ी तो ठंड लगी होगी साहब, उसको तो पता भी नहीं चला। बराबर है? पता चला क्या उसको? थोड़ा भी रफ आइडिया भी था क्या? कुछ अता पता नहीं चला। तो बंध के समय तो कर्म हमको सुख दुख देने में समर्थ ही नहीं है। अपन बात करेंगे कौन सी ऐसी पोजीशन है जब कर्म से हमें सामना करना है और कर्मों से लड़ना है या कर्मों को हराना है, जो भी है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो बंध प्रक्रिया में तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं आता है। जब कर्म बनता है तो कर्मों की बंध अवस्था हमें दुख नहीं देती है। बराबर? बंध अवस्था के बाद दूसरा शब्द है सत्तु अवस्था। सत्तु अवस्था माने कर्मों का सत्ता में रहना। क्या करना? कर्मों का सत्ता में रहना। अब वो राजा श्रेणिक जहां जहां जा रहा है, बोलो कर्म उसके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कौन से? वो जो नरक गति के बांधे थे वो।
अब वो समोसण में भी जाके बैठ गया तो कर्म उसके साथ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? घर गया, खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, कर्म उसके साथ में है कि नहीं? अब सो गया तो कर्म उसके साथ में है कि नहीं है? तो कर्म उसकी सत्ता में है। तो बंध समय तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब कर्म सत्ता में है तब कोई तकलीफ होती है क्या? ऐसा भारी भारी लगता है जैसे बोझा लाद के चलते हैं ना पीठ पे तो थक जाते हैं, तो ऐसे कर्म हमारी सत्ता में है तो अपने को कुछ फील होता है। तो कर्म की बंध अवस्था से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बराबर है। सेकंड अवस्था कौन सी आई? सत्व अवस्था। सत्व अवस्था समझ गए कि इस सत्व अवस्था किसको कहा जाता है? बंध अवस्था से लेकर के जब तक उदय नहीं आ जाता है तब तक का जो पीरियड है जिसको बोलते हैं आबादा काल। कौन सा काल बोलते हैं? कौन सा काल बोलते हैं? कौन सा काल बोलते हैं? आबादा काल। तो जो आबादा काल है उसमें कुछ तकलीफ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां कर्म सत्ता रूप से तो है लेकिन उदय रूप से नहीं है। आबादा काल का मतलब आप ऐसे समझ लो, आप अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म, रात को 10 बजे अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का, बराबर है। तो 10 बजे इसमें कुछ परमाणु सेट हो गए। कैसे परमाणु सेट हो गए? कि सुबह 5 बजे टिन 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 करना शुरू करेंगे, बराबर है ना। तो रात को 10 बजे अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का। अच्छा, 11 बजे अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का। 12 बजे अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का। तो अलार्म आपने कितने ही बजे लगाया हो, बजेगा कितने बजे? 5 बजे। तो सबका आबादा काल अलग अलग हो रहा है ना। तो जो आबादा काल है उससे पहले अलार्म बजेगा क्या? 5 बजे का अलार्म है तो 4:45 बजे से शुरू होगा क्या? 5 बजने में 1 मिनट भी कम होगी उससे पहले तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ हो सकता है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड। 1 मिनट में तो 60 सेकंड होगा ना, तो 1 सेकंड पहले भी आपको लगेगा नहीं कि इसमें से इतनी तेज आवाज आएगी। 1 सेकंड के भी नैनो सेकंड कर सकते हो आप, पिको सेकंड कर सकते हो। और आचार्यों से पूछेंगे तो असंख्यात समय करेंगे और असंख्यात समय में से कहेंगे एक समय पहले भी उदय में आने से पहले कुछ नहीं होगा। वो उसका सत्व अवस्था है। तो कर्मों की बंध अवस्था से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कर्मों की सत्व अवस्था से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तीसरी अवस्था, उदय अवस्था। अवस्थाएं 10 हैं लेकिन अपना काम 3 अवस्थाओं से हो जाएगा। तीसरी अवस्था कौन सी है? उदय अवस्था। तो जब कर्म उदय में आएगा तब तकलीफ होगी क्या नहीं होगी? देखो, राजा शरण्यक ने गले में सर्प डाला तो कर्म बंधा, बराबर है। अब वो घूम रहा है कर्मों को लेकर के, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका मनुष्य पर्याय छूट गई और नरक पर्याय शुरू हुई, उदय शुरू हुआ ना नरक का, तो अब प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी? कर्म बंधा तब कोई समस्या नहीं थी, कर्म सत्ता में रहा तब भी कोई समस्या आपको महसूस नहीं हो रही है, लेकिन कर्म जब उदय में आएगा तो तकलीफ होगी क्या नहीं होगी? बंध के समय दुख नहीं, सत्व के समय दुख नहीं, उदय के समय दुख होगा क्या नहीं होगा? आज आपने कोई पाप बांधा, बांध लिया, मजाक में बांधा, अच्छे से बांधा, रोके बांधा, आप गए दशहरा के दिन रावण को जला के आ गए, और मारो इसको और मारो, ऐसे बोल के पाप बांधा। उस समय पता नहीं चला क्या हुआ, ठीक है, वो परमाणु बंधे रहे। लेकिन जब वैसा का वैसा नंबर आपका आया, वैसा का वैसा नंबर आपका आया, फिर कुछ होगा क्या नहीं होगा? हाँ हाँ ये इस रहस्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जवाब क्या दिया है इसमें? जो जवाब दिया है कि देखो, बंध समय तो कोई बात ही नहीं है, सत्व समय भी कुछ नहीं है, उदय समय आपको दुख होगा क्या नहीं होगा? तो एक शब्द है इसमें, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। क्या शब्द है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। क्या शब्द है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार।
अब हमने जितना भी कर्म बांधा और जितना भी हमने आज सत्व में लिए घूम रहे हैं, और जब ये उदय में आएगा, उस उदय काल में भी मुझे आकुलता ना हो, मुझे दुख ना हो, मुझे परेशानी ना हो, ऐसा कैसा उपयोग का प्रयोग करूं जिससे मुझे लगे ही नहीं कि ये उदय है। वो विधि जानना है मुझे, ज्वाइंट कैसे नहीं होना। जब सर पे सिगड़ी रखी जाएगी, जब लोहे के आभूषण पहनाए जाएंगे, जब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रख के 6 इंजेक्शन ठूसे जाएंगे, तब आप उस उदय से कैसे नहीं जुड़ेंगे। वो विधि अगले सेशन में हम उसकी चर्चा करेंगे, कैसे उदय काल में भी मैं अपने परिणामों में शामिल रखूंगा।